सामने युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर घबरा जाते हैं। उनका मन युद्ध से हट जाता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। यह जीवन जीने का तरीका बताता है, काम करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना। हर किसी का जीवन में एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य से भागना धर्म का त्याग है। अर्जुन का धर्म है एक योद्धा होने के नाते बुराई के खिलाफ युद्ध करना। यह युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म को बचाने के लिए है। हमें भी जीवन में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता का एक खास संदेश है कर्मयोग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका कोई अधिकार नहीं। फल की चाहत हमें कर्मों में बांध देती है। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। सेक्शन 4, ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का दर्पण। गीता सिर्फ कर्म का ही नहीं, ज्ञान का भी ग्रंथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। हमें इस अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सेक्शन 5, गीता का संदेश, आधुनिक जीवन के लिए। आज हम बहुत व्यस्त जीवन जीते हैं। चिंता, तनाव, डर हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में गीता के उपदेश हमें रास्ता दिखाते हैं। गीता हमें शांति से जीना सिखाती है। यह हमें काम करने की प्रेरणा देती है, लेकिन साथ ही फल की इच्छा से मुक्त रहने का संदेश भी देती है। सेक्शन 6, अंत में गीता एक अमर प्रेरणा। भगवद गीता एक अमर ग्रंथ है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हजारों साल पहले थे। गीता का अध्ययन करें, उसके उपदेशों को जीवन में उतारें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है।